हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका's पैलेट। आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है। आप देख ही सकते हैं हम लोग पैकिंग वैकिंग कर चुके हैं और अभी बज रहे हैं रात के 12 और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी में। हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग में। और मैं बताऊँ क्या, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था उस दिन। हम लोग विजिबल मतलब थोड़ा सा भी नहीं देख पा रहे थे कि आगे क्या है। बहुत मुश्किल से हम लोग पहुँचे रेलवे स्टेशन में। ये आसनसोल रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि हम लोग ट्रेन के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं और लगभग ट्रेन 1 घंटा लेट था। और यहाँ पे हम लोग ट्रेन पे चढ़ चुके हैं, तो ये थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी। इतना सुंदर नज़ारा था जब हम लोग मालदा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से होके जा रहे थे, तो इतना सुंदर ग्रीनरी था। और ये आप देख सकते हैं फरक्का जो बैरेज था वो है गंगा रिवर। और ये हम लोग लगभग जब हम लोग मुर्शिदाबाद क्रॉस कर चुके थे तब का नज़ारा था। तो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही आई सूदिंग था। ग्रीनरी हम लोग के इधर हालांकि वो नहीं दिखने के लिए मिलता है उतना नज़ारा, तो इसलिए मैंने सारा कुछ अपने ब्लॉग में क्लिक कर लिया। अभी हम लोग जस्ट पहुंचने ही वाले हैं और ये देख सकते हैं हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी में उतर चुके हैं यहाँ पे। और हम लोग अभी जा रहे हैं होटल के लिए। जाने से पहले न्यू जलपाईगुड़ी में ही आपको टोटो या कुछ मिल जाएगा, आप आ सकते हो। और यहाँ पे सिलीगुड़ी में आना पड़ेगा आपको, और सिलीगुड़ी में आके कुछ खाना वाना खा के हम लोग निकल चुके हैं फिर से। आप वहाँ पे देखिए फिर से मौसम ख़राब था, तो उसी बारिश में आपको 200-250 रुपये का शेयरिंग टैक्सी या तो फिर कुछ भी शोमो जैसा कुछ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग पेट्रोल फिल करने के लिए वही सिलीगुड़ी में ही एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं। और लगभग जाने का फेयर आपको 200-250 ऐसे मिल जाएगा और उसी में हम लोग शेयर में ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप में पेट्रोल फिलिंग के लिए हम लोग रुके थे, उसके बाद फिर से हम लोग निकल चुके हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगी जब आप सिलीगुड़ी में उतरे तब आप वहाँ पे थोड़ा सा बार्गेन करके अगर आपको शेयर टैक्सी मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और उसका फेयर लगभग 200 से 250 रुपये से ज़्यादा नहीं लेगा दोस्तों, तो आप थोड़ा सा बार्गेन कीजिएगा, वो ऐसे ही मान जाएगा। और फिर हम लोग को उधर जाते हुए लगभग 10 बज चुके थे रात के, आप देख ही सकते हो। तो पूरा पहाड़ी जो रास्ता था उधर में हम लोग जाए हैं और वहाँ पे जाके होटल मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि पीक सीज़न था। फिर भी हम लोगों को एक लॉज जैसा रूम मिला बहुत ही मुश्किल से। वो भी ये रूम का फेयर तभी 3 गुना ज़्यादा था, लगभग 1700-1800 के बीच में हम लोगों को ये रूम पड़ा हुआ था। लेकिन आप अगर ऑफ सीज़न में जाओगे तो इतना नहीं होगा। एक्चुअली पिछले 2 सीज़न में कोरोना लॉकडाउन की वजह से वो लोग प्राइस थोड़ा इस सीज़न में हाई करके रखा था। अदरवाइज़ ये 2 दिन रुकने के लायक तो था ही। तो ये दूसरे दिन की सुबह है जो तभी आसमान आप देख सकते हो, रोड सारा भीगा हुआ है लेकिन आसमान अभी क्लियर हो चुका था। तो हम लोग अभी सीधे मॉल रोड की ओर निकल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग मॉल रोड पहले जाके फिर उधर से हम लोग जो पॉइंट्स हम लोग को दिखने के लिए हम लोग बुकिंग किए थे। एक्चुअली हम लोग बुकिंग कैसे किए थे मैं बता देती हूँ। जो पिछले रात में जो ड्राइवर दादा था हमारा, उन्हीं से ही हम लोग बुकिंग किए थे। तो हम लोग को थोड़ा सा रेट लगभग सस्ता मिला था। तो दूसरे दिन में हम लोग लगभग 5-7 पॉइंट देखे और हम लोगों को लगभग 2500 के बीच ही लगा था। हम लोग तीनों जन थे तो शेयर में हम लोग को बहुत ही कम पड़ा था। तो अगर आप दार्जिलिंग जाना चाहते हो तो पहले तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप ग्रुप में जाते हो तो वो बहुत ही आसानी हो जाता है। और अगर आप हनीमून पैकेज में जाते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो आप बार्गेन कीजिए, बार्गेनिंग से आपका प्राइस का जो पैकेज है वो बहुत ही लो पैकेज में हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल सन यहाँ से आ चुका था, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोग फाइनली, हम सोचे थे कि पूरा दिन हम लोग का ऐसा ही वेस्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत बारिश आसनसोल में भी हो रहा था और इधर में भी बहुत ज़्यादा बारिश था। तो अभी देख लीजिए पूरा क्लियर आसमान था, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरा वीडियो बहुत ही लेंदी हो चुका था। तो हम लोग जल्दी अभी मैल रोड की ओर जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे। फिर हम लोगों का टैक्सी सुबह को लगभग 9 बजे आने वाला था, तो उसी में हम लोग निकल चुकेंगे पूरा
जो पॉइंट्स था, तो हम लोग मिक्स पॉइंट के लिए राज़ी हुए। ऐसे नहीं कि 7 पॉइंट 11 पॉइंट ऐसे वो लोग बोलेगा, लेकिन आप लोग मिक्स पॉइंट जो आपको पसंद है उसके लिए राज़ी हो जाइए, और वो लगभग 2500 के आसपास आपको मिल जाएगा। अभी देख लीजिए महल में। और महल में पता है एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा, वो तो जो डॉग्स रहते हैं, स्टे डॉग्स जो होते हैं, वो इतना ज़्यादा क्यूट था। वो लोग मतलब इतना लाइक वो जैसे दूसरे डॉग होते हैं जो अननोन को देख के बाग करने लगते हैं, लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा फ्रेंडली था, आई डोंट नो हाउ, बट इतना ज़्यादा फ्रेंडली था कि वो सबके पास जाते थे। तो यहाँ पे घोड़ा भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और महल तो हार्ट बोल सकते हैं हम दार्जिलिंग का। तो यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे आसमान पूरा एकदम क्लियर था। और वहाँ पे दार्जिलिंग में अगर आप चाहते हो तो मैं एक बात बता देती हूँ कि वहाँ पे वेदर जो है वो लाइक 5 मिनट्स में चेंज हो जाती है, तो आपको वरी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बारिश हो रहा है तो तुरंत ही रोद लाइक धूप निकल सकता है, तो वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पे मेरा हस्बैंड थोड़ा सा डॉग को लेके खेल रहा था। देखिए कितना क्यूट डॉग है ये मतलब ये तो चाहता है कि लोग उसको प्यार करें, इतना बढ़िया डॉग है। लाइक हम लोग कितना प्यार किए उसको, बहुत बढ़िया लगा। आप देख दीजिए सही से नज़ारा। और यहाँ पे जो होटल्स वगैरह आपको प्रॉपर महल में मिलेगा, क्योंकि हम लोग को नहीं मिला, क्योंकि हम लोग बुकिंग करके नहीं गए थे, ये हम लोग का गलती था। लेकिन मैं अगर रिकमेंड करूँगी, आप अगर दार्जिलिंग जाते हैं तो आप होटल को बुकिंग करके जाइए, इससे बहुत ही ईजी होगा। देख लीजिए ये सारे जो है ये टोटली मतलब एकदम महल के पास सटा हुआ होटल्स वगैरह है, ठीक है। तो ये होटल्स में अगर आप रुकना चाहें तो इसका फेयर लगभग आपको 2 ढाई 3 हज़ार में मिल जाएगा, और पीक सीज़न में अगर आप चाहते हो तो ये 4 साढ़े 4 भी हो सकता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो देने के लिए उतना मनी, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि जाने से पहले आपको क्या करना होगा, बुकिंग करके जाना होगा। विदाउट बुकिंग अगर पीक सीज़न में जाते हो तो आपको तो होटल मिलने नहीं वाला है, ये फॉर श्योर है। तो हम लोग अभी जो बोले 9 बजे गाड़ी आएगा, तो आ चुका था और हम लोग निकल चुके थे। हम लोग जा रहे थे बुद्धिस्ट टेम्पल, पीस पगोड़ा जो है वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग का कार लेके हम लोग जब जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि रोड व्यू भी थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँ कि कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप देख लीजिए, ये बहुत ही सुंदर है। आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया जगह है ये। तो आप मतलब साइड में आपको हिमालयन माउंटेन रेंजेस दिखने के लिए मिलेगा, और पहाड़ के बीच में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम, मैंने कभी कभी घूमने नहीं गया, तो मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंसेस है। सारे कुछ मैं जो देख रही थी वो मेरे लिए बहुत ही मतलब खूबसूरत एक्सपीरियंस था। तो आप देख ही सकते हो पूरा क्लियर स्काई, और पहाड़ों के बीच में जो गांव बैठा हुआ है वो दिखने के लिए इतना आई सूदिंग था। तो अगर आप चाहते हो, और हम लोग जब गए थे, और एक चीज़ मैं बता दूँ, वहाँ पे बर्फ़ गिरा था। और हम लोगों ने पता किया कि 7 इयर्स बाद वहाँ पे बर्फ़ गिरा था, क्योंकि पिछले 2 सीज़न में लॉकडाउन की वजह से उतना पोल्यूशन नहीं हुआ, इसलिए बर्फ़ गिरा था। लेकिन बैड लक यही है कि बर्फ़ थोड़ा गलने लगा था, क्योंकि पिछला रात को मैंने दिखाया कि कितना ज़्यादा बारिश हो रहा था, इसलिए बर्फ़ थोड़ा पिघलने ही वाला था। तो लेकिन बुद्धिस्ट टेम्पल थोड़ा हाई पॉइंट में था, तो वहाँ पे स्टिल बर्फ़ था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ था। मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, देख लीजिए, आप शेड में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए शेड में सारा बर्फ़ यहाँ पे सफ़ेद होके रखा था। नीचे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ था। हालांकि उतना नहीं था जो दिखाने वाली जैसा, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ था। हम लोग देखने के लिए मिला, जनरली दार्जिलिंग में बर्फ़ नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग को मिला तो वो मुझे बहुत ही एक्साइटेड लगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो वैसे ही थी, बर्फ़ देख के और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। और यहाँ पे हम लोग जा रहे, यहाँ पे ना हम लोग को पहले उतार दिया था, क्योंकि वहाँ पे ना भीड़ लगा हुआ था। हम लोग पहुँचने में थोड़ा सा लेट कर गए, तो इसलिए भीड़ लगा हुआ था, तो हमारा गाड़ी थोड़ा पहले ही उतार दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चल के आ गए। आप अगर चाहे तो अपने ड्राइवर को बोल सकते हैं कि एकदम अंदर में जाके घुसा घुसा के गाड़ी को पार्क कीजिए, ओके। तो इससे क्या होगा, आपको चलना कम पड़ेगा। हालांकि हम लोग नज़ारा दिख दिख के चल रहे थे, मैं तो व्लॉग बना रही थी, तो मुझे उतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों को अगर परेशानी है चलने में, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ऊंचा है, तो आप अगर चलने में परेशानी है तो मैं आपको बोलूँगी, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अपने ड्राइवर को बोलिए कि पीस पगोड़ा के पास ही गाड़ी लेके आए। और यहाँ पे हम लोग ऊपर आ चुके हैं, आप देख ही सकते हो। तो जब तक
अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ ये टेंपल का नज़ारा को एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं दूसरे डेस्टिनेशन जो था बतासिया लूप। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट वॉक था, वो मैं दिखा रही हूँ। अभी हम लोग चल रहे हैं बतासिया लूप के ऊपर। तो बतासिया लूप घुसने के लिए पहले आपको टिकट काउंटर में टिकट लेना पड़ेगा। पर हेड वो 20 रुपीज़ करके टिकट है, तो उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो नज़ारा है बतासिया लूप का वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपको ना ड्रेसेस जो है वो रेंट में मिल जाती है। और मतलब ड्रेसेस एज लाइक जो आपको प्रॉपर जो दार्जिलिंग वाले जो ड्रेस होते हैं उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो 100 रुपीज़ करके, मतलब 2 हम लोग लिए थे, मैं और मेरे हस्बैंड के लिए। तो 50 रुपीज़ ईच पड़ा था, तो 50-50 100। और यहाँ से ही जो टॉय ट्रेन है, सारे जो डीजल इंजन हो चाहे जो स्टीम इंजन वाले हो, दोनों यहाँ से होके गुजरते हैं। आप देख ही सकते हो लाइन बिछाया हुआ है। तो ये बतासिया लूप से भी आपको पहाड़ के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग बहुत से टाइम स्पेंड किए और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आप देख ही सकते हो ये जो लाइंस बिछाया हुआ है इसी से सारे ट्रेन्स गुजरते हैं। आप यहाँ से भी चढ़ सकते हो। और ये देखिए सारे कोई ड्रेस पहन के, मैं भी पहनी हुई थी, मैं उसका भी क्लिपिंग डाल दूँगी। तो यहाँ से आपको 50-50 रुपीज़ ईच में आपको ड्रेसेस मिल जाएगी। आप रेंट पे लेके आप फ़ोटोज़ वगैरह कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम आप पहन के रहना चाहते हो। तो हम लोग लगभग 15 से 20 मिनट तक उसको पहन के रखा था। और यहाँ पे देख लीजिए नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आई डोंट नो मेरा कैमरा कितना जस्टिस कर पाया, क्योंकि मैं फ़ोन के कैमरा से सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ पे भी स्नो आपको दिखने के लिए मिला होगा, देखिए थोड़ा बहुत स्नो इधर पे भी मिला हुआ है। आप सामने देखिए नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे आई लव दार्जिलिंग का जो एक बड़ा सा मतलब वो बनाया हुआ है, जो जहाँ पे जाके बहुत कोई अपना फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर रहे थे। तो ये भी आप कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे आपको बहुत सस्ते में सब कुछ की रिंग्स एंड ऑल जो डेकोरेटिव पीस है थोड़ा बहुत, वो आप यहाँ से भी ले सकते हो। नहीं तो बहुत सारा मार्केट है, हम लोग पशुपति मार्केट भी जाने वाले हैं, उसका भी मैं वीडियोज़ यहाँ पर डाल दूँगी, आप देख सकते हो। तो ये है बतासिया लूप। तो ये भी बहुत प्यारा, लाइक लोकेशन वाइज बहुत प्यारा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने ड्रेस पहन चुकी थी, तो मैं उसका भी क्लिपिंग ये देख लीजिए। आई डोंट नो मैं कैसे लग रही हूँ, लेकिन ये मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, अच्छा लगेगा।
तो ये देखिए टॉय ट्रेन जो है वो आ रहा है, वो स्टीम इंजन वाला, हाँ स्टीम इंजन वाला था ये। तो स्टीम इंजन वाला आने वाला था, तो हम सोचे क्यों ना फ़ोटोज़ वगैरह आप लोगों को दिखाऊं। जब यहाँ पे रुकी हुई थी, तो अगर स्टीम इंजन वाला रेल आ ही गया है तो क्यों ना फ़ोटोज़ डाल दूँ। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। वो देखिए नीचे से होके वो राउंड मारते हुए ये बतासिया लूप में ये स्टीम इंजन यहाँ से पहुँचता है। तो आप एंजॉय कीजिए तब तक। और अभी हम जो बतासिया लूप है वहाँ से निकल चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे थे टाइगर हिल की ओर, लेकिन दोस्तों वहाँ पे बारिश गिरा था और उसके पहले बर्फ़ भी गिरा था। तो फिसलन होने की वजह से, कुछ सेफ्टी इशू की वजह से हम लोगों को जाने नहीं दिया। तो इसीलिए हम लोग दूसरे व्यू पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोगों को भैया ने बोला कि ये भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग टाइगर हिल नहीं जा पाए। तो यहाँ पे हम लोग नियर तीस्ता रिवर जहाँ पे है वहाँ तक गए थे, सिक्किम बॉर्डर के पास। आप देख सकते हो हिमालय कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे हम लोग रोड से उतर के ही ये सारे फ़ोटोज़ वगैरह लेने स्टार्ट कर दिए थे बीच में, और पोज मार के बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी उठा लिए। तो आप देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये नज़ारा था, और धूप निकला हुआ था, धूप की वजह से और भी खूबसूरत है। तो यहाँ पे हम सिर्फ नहीं बल्कि जो भी टूरिस्ट आ रहे थे वो सारे अपना फ़ोटो सेशन कर रहे थे। अब ये देखने के बाद हम लोग दूसरे व्यू पॉइंट के लिए निकल चुके थे, और यहाँ से हम लोगों को जाने के लिए इतना खूबसूरत सा नज़ारा देखा कि हम लोग देखते ही जा रहे थे। मैं तो पूरे रास्ते में अपने वीडियोस को शूट करते हुए जा रही थी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। और अगर आप इसी टाइम में नवंबर दिसंबर में जाते हो, और अगर बारिश की वजह से बारिश हो जाए या तो बर्फ़ की वजह से रास्ता रुका हुआ हो टाइगर हिल का, तो उसी रास्ते में हम लोग सीधा निकल के हम लोग, या तो फिर आप लोग भी दूसरा व्यू पॉइंट की ओर जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो पाइन ट्रीज़ है, इतना बड़ा बड़ा पाइन ट्रीज़ था कि क्या बताए। और उस पे ये इन लोगों का घर जो होता है वो अनोखी टाइप का होता है, जो बिल्कुल फ्लैट टाइप का होता है, ऊपर में जस्ट ट्रायंगल टाइप का होता है ताकि बर्फ़ ना जमे उसमें। तो ये दिखने में पूरे ग्रीनरी के साथ इतना बढ़िया लग रहा था। हम लोग पूरे रास्ते में उतर के हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ ले रहे थे। तो देखिए ये पूरा एरिया जो है वो पाइन ट्रीज़ से घिरा हुआ है, और ये भी एक पार्क जैसा है जो कि एक व्यू पॉइंट था वहाँ पे। ये नियर तीस्ता रिवर के पास ही है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी हम लोग अगर मतलब अंदर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। वही 10-20 रुपए का टिकट आता है, तो आप टिकट खरीद के जा सकते हैं। अभी दूसरा जो हम लोग गए वो एकदम बिल्कुल टॉप में था, बिल्कुल टॉप, और पूरा साइड में चाय बागान से घिरा हुआ था। आप देख ही सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल रोड्स है, और रोड को कवर करते हुए हम लोग कंटिन्यूअस ऊपर उठ रहे थे। यार एकदम टॉप में पहुंच के जो नीचे का जो वैली है वो दिखने में, मैं आई स्वेयर मैं ऐसा नज़ारा मतलब अपनी आँखों से कभी नहीं देखा। पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ इसलिए इतना एक्साइटेड हूँ। आप देख ही सकते हो, देखिए एकदम टॉप पे है हम लोग पहाड़ के,
और यहाँ से हम लोगों को क्या है ना, सिक्किम भी दिखता है, कासियांग भी दिखता है, कालिम्पोंग भी दिखता है और दार्जिलिंग भी दिखता है। ये सारे पहाड़ों के बीच बसा हुआ है जो सिटी है, सिटीज़ सारे। तो यहाँ पे इस व्यू पॉइंट में आके, ये व्यू पॉइंट नंबर 2 है, तो इस व्यू पॉइंट में आके हम लोग पूरा नज़ारा को देख सकते हैं और ब्यूटीफुली ये एंजॉय किया हम लोगों ने। मतलब इतना सुंदर नज़ारा, अगर आप नहीं जाके देखते हो तो मैं बोलूँगी कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में। इतना बिजी हम लोग का स्केड्यूल रहता है, इसमें से अगर थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो तो एक बार निकाल के आप जाओ। और दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि वहाँ पे जो टूरिस्ट है वो बहुत ही गंदे करते हैं प्लेस को। आई डोंट नो व्हाई इंडिया की मेंटलिटी ऐसा है, जो वहाँ पे जाके जो रैपर वगैरह है वो रोड पे ही फेंक देते हैं। इतना ब्यूटीफुल सा सीन है, अगर आप थोड़ा सा इसको केयर करोगे तो और भी खूबसूरत नज़ारा हो सकता है। तो बहुत भी जगह जगह पे प्लास्टिक वगैरह पड़ा हुआ था, वही सिर्फ मुझे, देखिए आप देख सकते हैं तीस्ता रिवर, ये जूम करके मैं दिखाने की कोशिश की यहाँ पे। हालांकि हाँ, जो बात कर रही थी, तो अगर अगर थोड़ा सा पोल्यूशन हम लोग कम कर दे तो ये दिखने में और भी खूबसूरत लगता। अभी देखिए हम आ गए हैं उसी रोड में, चाय बागान के बीच में। तो देखिए पूरा का पूरा एरिया चाय बागानों से भरा हुआ है। तो रेगुलर आपको जो दार्जिलिंग की व्लॉग देखने को मिलती है, वहाँ पे सिर्फ 2-3 पॉइंट ही आप लोग देख पाते हैं, जो कि बिल्कुल कॉमन सा पॉइंट है। लेकिन मेरे ब्लॉग में ये जो मैंने सब पॉइंट्स कवर किया, ये बिल्कुल अनोखी पॉइंट्स है, यहाँ पे शायद कोई नहीं जाता होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं होता टाइगर हिल वाला तो मैं भी शायद नहीं जाती। देखिए यहाँ से तो बिल्कुल एकदम सामने तीस्ता रिवर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और दोनों साइड में सिक्किम है, कासियांग है, कालिम्पोंग है। तो ये सारे जो जगह है ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कभी आपको मौका मिले तो दार्जिलिंग एक बार जाके ज़रूर घूम के आइए। और यहाँ से हम लोग फिर से निकलते हैं सुबह डे 2, यानी कि दार्जिलिंग में रहने का डे 2 यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। आप देख ही सकते हो, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, फिर से धूप आ रही थी, ऐसे ही मेघ था, फिर बारिश हो रही थी। तो ये तो लगभग वहाँ पे चलते ही रहते हैं। तो हम लोग अभी दूसरे ओर जा रहे हैं, जो हम लोग जा रहे हैं वो है मिरिक। तो हम लोगों का प्लान यही था कि फर्स्ट डे हम लोग दार्जिलिंग में रुकेंगे, दूसरे दिन हम लोग मिरिक में जाएंगे। तो मिरिक भी बहुत अच्छा प्लेस है, अगर आप दार्जिलिंग टू मिरिक जाना चाहे तो वहाँ पे भी आपको बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए मिलेगा। आप आसमान को देखिए, इतना बढ़िया आसमान था कि क्या बताएं। पूरे रोड मैंने कवर किया, इतना बढ़िया रोड्स वगैरह सब कुछ था। ओके, यहाँ पे मैं एक बात को मिस करके जा रही हूँ। मिरिक जाने से पहले हम लोग पहुँचे जो पशुपति मार्केट, जो नेपाल और इंडिया का जब बॉर्डर है वहाँ पे पहले जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और फिर निकलेंगे मिरिक की ओर। तो और मिरिक जाने से पहले भी हम लोग छोटे छोटे 2 व्यू पॉइंट्स रास्ते में जो पड़ते हैं वहाँ पे भी गए। तो वहाँ पे भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तो चलिए पहले हम लोग वो व्यू पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग निकलेंगे मिरिक के लिए। और ये वाला जो पहले, मतलब वो जो मैंने बताया था कि दूसरे दिन में जो हम लोग पहले 2 व्यू पॉइंट, पशुपति मार्केट जाने से पहले जो 2 व्यू पॉइंट था, उसी के बीच में एक जगह था जो बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ था। तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। 2-3 ब्लॉगर और भी थे जो भी वीडियो शूट कर रहे थे, तो मैं भी थी उसमें, उनमें से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंचनजंगा का जो कंचनजंगा हिल्स के जो टॉप पोर्शन है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल थे। आई डोंट नो मोबाइल कितना जस्टिस कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये व्यू बहुत ही बढ़िया था। आप देख ही सकते हैं, ये वाला एरिया तो पूरे स्नो से कवर किया हुआ था, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले ही ये बर्फ़ बिल्कुल गिरा हुआ था। और देखिए ये बिल्कुल रोड में है, तो जो भी गाड़ी यहाँ से गुजर रहे थे तो वो सारे यहाँ पे रुक के ज़रूर फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था। और बाकी का बर्फ़ हालांकि तो वो गल चुका था, लेकिन यहाँ वाला बर्फ़ जो था वो स्टिल वहाँ पे मौजूद था।
तो हम लोग भी रुक गए और स्पेशली मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड थी, तो मैं भी रुक गई और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत बर्फ़ के साथ खेली भी। और यहाँ से हम लोग अभी थोड़ी देर यहाँ पे हालांकि 5-10 मिनट रुके, उसके बाद ही हम लोग निकल चुके थे हम लोग का दूसरा डेस्टिनेशन डे 2 के लिए जो था। यहाँ पे देख सकते हैं ये भैया बर्फ़ के साथ खेल रहा था और अपना व्लॉग कर रहा था कि इतना बढ़िया सीन आपको दार्जिलिंग में से कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो मैंने उनसे परमिशन लिया कि मैं ये दे सकती हूँ कि आपने ब्लॉग में, तो वो बोला कि हाँ ज़रूर। तो इनका भी ब्लॉग चैनल ही था, तो वो भी शूट कर रहे थे। और यहाँ से अभी हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हुए हम लोग निकल चुके थे अगेन पशुपति मार्केट। लेकिन जाने से पहले बीच में जहाँ कहीं भी सुंदर सुंदर नज़ारा हम लोग को दिख रहा था, वही हम लोग खड़े होके पिक्चर पूरा खींच रहे थे। और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था पूरा एरिया, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना बढ़िया लग रहा था। और बिल्कुल सूरज एकदम सर पे था, एकदम बढ़िया सा व्यू था जो कि बहुत ही ज़्यादा आई सूदिंग था, बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। तो डे 2 के लिए, हाँ, जो मेरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डे 2 के लिए मेरा जो लगभग टैक्सी जो कॉस्ट था, मैं हालांकि हम लोग पूरे 2-3 दिन के लिए वही भैया को हम लोग बुक कर लिए थे। तो डे 2 के लिए हमारा जो टैक्सी कॉस्ट पड़ा हुआ था वो लगभग 3,000 रुपया, क्योंकि दार्जिलिंग से मिरिक का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और हम लोग पशुपति मार्केट में भी रुके हुए थे, तो वो लगभग 3,000 के आसपास में हो गया था। तो देखिए ये व्यू पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रिजॉर्ट टाइप का है और वहाँ पे तो एक पॉन्ड है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। तो आप इस क्लिप को एंजॉय कीजिए। और इसी के साथ हम लोग तीसरा डेस्टिनेशन जो है हमारा पशुपति मार्केट, वहाँ पे आ चुके थे। तो ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर था, जो कि हम लोगों को पहले मुझे तो व्लॉगिंग करना अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने छुप छुप के 2-3 क्लिप ले लिए थे। तो वो लोग जो बॉर्डर में थे वो लोग बिल्कुल भी इसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बार बार मुझे बोल रहे थे कि फ़ोन को रखिए मैडम, ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो बॉर्डर में घुसने से पहले हम लोगों को पहले थोड़ा सा आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, जो हमारे आधार कार्ड, ये सब कार्ड्स हम लोगों को डिपॉज़िट करना पड़ा वहाँ पे। उसी के साथ फ़ोन नंबर, प्रॉपर एड्रेस, वो सारे दिख रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह भी दिख रहे थे। हाँ, मैं यहाँ पे बता दूँ, पशुपति मार्केट में जो चीज़ है वो सामने का जो जगह है वहाँ पे, जैसे कि मैं अभी जहाँ पे दिखा रही हूँ, घुसते ही जस्ट यहाँ पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो ब्यूटीफुल थिंग्स है यहाँ पे भी मिल जाएगा। जो ये टैक्सी है वो आप लोगों को चढ़ा के पशुपति मार्केट के बीच में लेके जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चढ़ चुके थे और इसका फेयर लगभग 300 लेता है। लेकिन मार्केट एज सच मैं अगर बताऊँ, पशुपति मार्केट में एज सच कुछ नहीं है, इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है और वो लोग जनरली बार्गेनिंग उतना नहीं करते हैं। तो एक छोटी छोटी चीज़ों का दाम जो दार्जिलिंग में आपको जितने पैसे में मिलेगा उतना ही पैसे में आपको पशुपति मार्केट में भी मिलेगा। तो यहाँ पे जाना एज सच कोई फ़ायदेमंद है नहीं, सिर्फ आपको पैसा ही लगेगा, जो फेयर है गाड़ी का वही खर्चा होगा। तो अगर आप जाते हो पशुपति मार्केट तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ना ही जाओ, क्योंकि फालतू में आपको 300 रुपया दे के वो फेयर लेगा, जाने आने का भाड़ा लेगा, पर हेड करके लेगा 100 100 100। हम लोग तीनों थे तो 300 लगा था।
तो यहाँ पे एज़ सच कुछ मिलेगा नहीं। आप देख ही सकते हो सारी दुकान बंद था उस टाइम में, और जो भी 1-2 दुकान खुला हुआ था, जो भी चीज़ वहाँ पे मिल रहा था वो नॉर्मली दार्जिलिंग में सब कुछ मिल जाता है, तो आपको जाने की बिल्कुल भी मैं रिकमेंड यहाँ पे नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपीरियंस के लिए कि नेपाल के अंदर घुसना है, देखना है क्या है नहीं है, तो आप देख ही सकते हो। ये वाला जो रोड है, ये जो जाता है, इसके दोनों साइड में पूरा मार्केट है। लेकिन मार्केट में एज़ सच आपको स्पेशल कुछ नहीं मिलेगा। स्पेशल जो नॉर्मल सा चीज़ है, जो एक सपोज़ एक कैप, नॉर्मल वुलन कैप, जो उसका प्राइस दार्जिलिंग में आपको 150 रुपया में मिलेगा, पशुपति मार्केट में वो भी 150 रुपया में मिलेगा। तो मुझे तो उतना फ्रूटफुल लगा नहीं, ये जगह जाके हम लोग को उतना पसंद भी नहीं आया कि हम लोग फालतू में ही आए, अपना टाइम वेस्ट किए। तो इससे बेहतर हम लोग मिरिक में चले जाते तब तक। तो अभी आ गए हैं तो क्या करें, हम लोग थोड़ा घूम लिए और फिर हम लोग निकल चुके मिरिक के लिए। ऑन द वे जाते जाते फिर से सुंदर सुंदर नज़ारा, और फिर से पाइन ट्री इतना बढ़िया लग रहा था कि क्या ही बताएं। हम लोग तो 2-3 जगह रुक के ऐसे फ़ोटो सेशन भी कर लिए। तो गाड़ी के बीच में कंटिन्यूअस मैं अपना मोबाइल पकड़ के शूटिंग करते जा रही थी। इतना बढ़िया लग रहा था सारे पूरा एरिया कि मैं क्या बताऊं। अभी मिरिक में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है एक तो मिरिक लेक है, मिरिक का मार्केट भी है, और दूसरा जो चीज़ है वो है गोपालधारा टी गार्डन। तो वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे कवर की है। और यहाँ पे रोड में जाते हुए ही मिरिक जब आप जाओगे तो पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी। और मिरिक लगभग दार्जिलिंग से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मिरिक थोड़ा सा साफ़ सुथरा एरिया है। दार्जिलिंग उतना साफ़ सुथरा तो है नहीं, लेकिन मिरिक थोड़ा सा साफ़ सुथरा एरिया है। और मिरिक हालांकि पूरा एरिया रोड में जाते जब आप मिरिक जाओगे तो पूरा एरिया आपको टी गार्डन ही टी गार्डन मिलेगा। लाइक इतना बढ़िया आपको नज़ारा मिलेगा। अगर आप फ़ोटो शूट वगैरह करना चाहते हो तो मिरिक आपको परफेक्ट डेस्टिनेशन लगने लगेगा। तो ये है मिरिक का रोड, एज़ इट इज़ घुमावदार रोड है। और दार्जिलिंग जो कंजस्टेड एरिया है, दार्जिलिंग जितना कंजस्टेड एरिया है, मिरिक बिल्कुल भी कंजस्टेड एरिया नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग पहुँचे, पहला स्टॉपेज जो है गोपालधारा टी गार्डन। तो गोपालधारा टी गार्डन एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल टी गार्डन एरिया है, जो दिखने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप अगर आना चाहते हो, हालांकि हम लोग जब गए तब मेन गेट बंद किया हुआ था, वो लोग अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। लेकिन नॉर्मल टाइम में मैंने उन लोगों से पूछा तो नॉर्मल टाइम में वो लोग घुसने देते हैं, अंदर में फ़ोटोज़ वगैरह भी सब कुछ लेने देते हैं। ये देख सकते हैं पूरे एरिया ग्रीनरी से भरा हुआ था। टी गार्डन पूरा एकदम, मतलब इतना ब्यूटीफुल वो लोगों ने मेंटेन करके रखा था। और यहाँ पे आपको ड्रेस भी भाड़े में मिलेगा, तो आप ड्रेस भी खरीद सकते हो और आप पहन के फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। तो आप इस वीडियो को, इस क्लिप को एंजॉय करो। अभी हम लोग निकल चुके हैं मिरिक लेक। जो मिरिक लेक है तो उसी की ओर निकल चुके हैं। अगेन हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी अपना फाइनल और आखिरी डेस्टिनेशन। हम लोग को वहीं पे रुकने की मतलब पूरा दिन वहीं पे स्पेंड करने की ज़्यादा इच्छा थी, तो हम लोग पूरा दिन वही मिरिक की ओर और निकल चुके हैं। और मिरिक लेक के पास हम लोग जा रहे थे। इधर रास्ते में हम लोग को जो भी नज़ारा मिला, जो भी बढ़िया सा सब कुछ देखने के लिए मिला, अगेन मैंने वो फ़ोटोज़ सारे कुछ अपने कैमरे में उतार लिए, क्योंकि ये तो सारे मेमोरीज़ हैं जो हम लोग के साथ ही रहने वाली है। इसीलिए मैं डिटेल्स में आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप अगर जाते हो तो क्या क्या नज़ारा आपको मिलेगा ऑन द वे। तो वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करने की कोशिश की। आप देख ही सकते हो ये वाला एरिया, पूरा सा एरिया टी गार्डन में भरा हुआ था। हाँ, जो मैं बता रही थी, यहाँ पे बताने वाली चीज़ ये है कि मिरिक में आप अगर बहुत ज़्यादा नेचर को एंजॉय करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मिरिक में जा सकते हो एक दिन के लिए। हालांकि वहाँ पे रुकने का 2-3 दिन टाइम स्पेंड करने का कोई
वो कोई फ्रूटफुल नहीं रहेगा। आप एक ही दिन में पूरे मिरिक को कवर कर सकते हो और वहाँ से घूम के आप फिर दार्जिलिंग में आइए। रात आप मैल रोड में बिताइए और दूसरे दिन अगर आपका ट्रेन हो या फिर बस हो, जो भी हो, या तो कुछ भी आप करके लौटना चाहते हो तो आप लौट सकते हो। तो यहाँ से लगभग 20 मिनट की दूरी, क्योंकि पहाड़ी रास्ता सब था, इसलिए थोड़ा सा टाइम हम लोगों को पहुँचने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। हालांकि इतना टाइम तो लगता नहीं है, लेकिन पहाड़ी रास्ता बहुत ज़्यादा घुमावदार होते हैं, इसीलिए वो टाइम हम लोगों को थोड़ा सा लग गया था। अभी इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट स्टॉप में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, जो है मिरिक लेक। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक था, जो लेक के पास में पाइन का ट्री था एंड इतना बढ़िया सनराइज वगैरह सब कुछ आ रहा था। मैं आपको गेट से घुसते हुए सारा कुछ दिखाऊंगी। तो ये लेक में घुसने से पहले हम लोग को टिकट परचेस करना होता है अगेन। और देखिए कितना बढ़िया ब्यूटीफुल नज़ारा जो आपके सामने होगा, एकदम ग्रीनरी आपको दिखने के लिए मिलेगा। पूरा एरिया ऐसे, एक साइड तो पाइन ट्री में भरा हुआ है, दूसरे एरिया पूरा ग्रास में था। तो यहाँ पे बहुत सारे आदमी थे जो आए हुए थे यहाँ पे विज़िट करने के लिए। तो एक दिन का टूर मैं मिरिक को अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ज़रूर एक दिन का टूर मैं रिकमेंड करूँगी। आप अगर आना चाहते हो तो मिरिक के पास आके आप एक दिन रुकिए। इसमें अगर कॉस्ट पड़ेगा, जो दार्जिलिंग से हम लोग गाड़ी लिए, तो ये लगभग 3,000 से ज़्यादा आपको चार्ज नहीं करने वाला है, अगर आप इंक्लूडिंग पशुपति मार्केट आए तो। अगर पशुपति मार्केट से होके ना आए और पूरा गाड़ी को अगर आप रिज़र्व करके बुक करना चाहते हो तो ये लगभग आपको पड़ जाएगा 2500 से लेके 2800 तक आपको पड़ जाएगा। हम लोग पूरा गाड़ी को रिज़र्व करके आए थे, हम लोग शेयर में नहीं आए थे। इसीलिए अगर आप शेयर में आते हो या आप लोग में बहुत सारे दोस्त अगर हो तो ये बहुत ही कम में आपको ये बहुत ही अच्छे से व्यू आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। तो आप एंजॉय कीजिए। और मैंने आते समय का क्लिपिंग नहीं लिया क्योंकि अगेन वही सारा नज़ारा था, इसलिए हम लोग नहीं लिए। तो ये हम लोग का दार्जिलिंग में लास्ट नाइट था, तो हम लोग सोचे क्यों ना लास्ट नाइट में कुछ शॉपिंग किया जाए, क्यों ना हम लोग थोड़ा मैल मार्केट फिर से घूम के आए। तो फर्स्ट डे हम लोग सुबह में गए थे, बीच में हम लोग को मौका नहीं मिला क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। तो इसीलिए हम लोग उसी दिन रात को गाड़ी से जस्ट उतरते ही दार्जिलिंग में हम लोग निकल चुके थे। और यहाँ पे एक बात मैं बता देती हूँ कि रात में ये माहौल बहुत ही बढ़िया था क्योंकि 31st नाइट था और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन चल ही रहा था सारे न्यू ईयर का। मैं एक चीज़ आपको अगर दार्जिलिंग के बारे में पूछना चाहते हो तो मैं एक चीज़ आप बता देती हूँ कि दार्जिलिंग में ना जैम बहुत ज़्यादा लगती है। कोई भी हिल स्टेशन में, ये तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, बहुत ज़्यादा जैम लगती है। तो आप अगर जैम को अवॉइड करना चाहते हो तो सुबह में 9 बजे से पहले ही निकलने की कोशिश करो। हम लोग ना थोड़ा सा लेट से जा रहे थे, इसीलिए क्या है ना, हम लोग जैम में बहुत ज़्यादा हम लोग को फंसने का मतलब हम लोग फंस रहे थे बहुत ज़्यादा जैम में। तो चलिए उस बात को छोड़ते हैं, अभी जाते हैं मैल मार्केट में। इधर से आप देखिए कि आप अगर सामने वाला मैल मार्केट में जाते हो ना तो मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे प्राइस ना बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब जो जैकेट नॉर्मली हम लोगों को 700-800 रुपये में मिलता है, वही ये लोग चार्ज करेंगे 2000, 2500, 3000 ऐसे भी चार्ज कर सकते हैं क्योंकि ये मैल मार्केट के सामने वाला जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन अगर आप सस्ता भी चाहते हो, सस्ता का भी ऑप्शन मैल में है। कहाँ पे है? जस्ट आप जहाँ पे मैल है उसके पीछे वाला 2 मार्केट है, पीछे में अगर जाते हो मैल के पीछे वाले जो मार्केट में, वहाँ पे बहुत ही सस्ता आपको सब चीज़ मिल जाएगा। और एक बहुत ही मतलब
अबाक होने की बात है यहाँ पे। एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिला कि क्योंकि ये 31st नाइट था, ये ग्लेनरी बोल के जो होटल था, ये वहाँ का सबसे मतलब हेरिटेज होटल है। इसमें भीड़ था, ओ माय गॉड, लोग सारे लाइन में खड़े हुए थे, उन लोगों को सिर्फ एक मील लेना था इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए ये एक तिब्बती, हाँ ये देखिए ये हम लोग पहुँच चुके हैं मैल के पीछे का जो मार्केट है वहाँ पे। और पीछे का मार्केट घुसते ही आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा और वहाँ पे ही हम लोगों को मिल जाएगा जहाँ पे आप बार्गेन इजीली कर सकते हो। वहाँ पे बार्गेन करने के बाद ही आप ख़रीदो, क्योंकि वहाँ पे एक एक चीज़ का प्राइस जो होती है वो प्राइस लगभग वहाँ पे भी वैसे 2000 2500 वो लोग बोलेंगे, लेकिन आप प्रॉपरली बार्गेन अगर करोगे तो वो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, लाइक 500 600 ऐसे रुपीज़ में आपको इजीली मिल जाएगा। देखिए ये मैल का एकदम बीच वाला नज़ारा, जो रात में जो फाउंटेन्स वगैरह भी थे ये भी ऑन किए हुए थे, लाइटिंग वगैरह 31st नाइट का लाइटिंग वगैरह दिया हुआ था, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब इतना बढ़िया रात में इसका व्यू होता है कि मैं बता नहीं सकती। और स्पेशली ये 31st नाइट था, नहीं तो नॉर्मल डेज़ में वो लोग बहुत ही जल्दी सो जाते हैं, आई डोंट नो वाई। मार्केट जो था बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, 9 साढ़े 9 के बीच में सारे कोई उधर से चले जाते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन है आई थिंक इसीलिए। तो इसी तरीके से हम लोग पूरे नाइट, मतलब पूरे नाइट तो नहीं, लगभग 9 से 10 बजे तक वहाँ पे ही भटके। वहाँ पे ही बहुत बढ़िया लगा हम लोगों को घूमते हुए, वैसे बैठे हुए चिल मारते हुए, पूरे रात हम लोग उधर बैठे हुए थे। और 10 साढ़े 10 बजे हम लोग लगभग वहाँ से निकल चुके थे, और निकलने के बाद हम लोग घर आए आई मीन जो रूम्स है रूम्स में लौटे, और सुबह में हम लोगों का जो बस था वो सुबह में था। अभी देखिए मैंने आपको बोला था जो मार्केट है वो मैल मार्केट जो है, जहाँ पे बहुत सस्ते में सामान मिलता है, वो रोड जाने का यही रास्ता है। यही आपको ऊपर में लिखा होगा वेलकम टू मैल मार्केट। और यहाँ से फर्स्ट स्टोर जो है वो तिब्बत आर्ट्स का एक स्टोर था। यहाँ पे बहुत कुछ आपको बैंगल से लेके शॉल से लेके कश्मीरी शॉल से लेके जो एंटिक पीसेस था वो सारा कुछ मिल जाएगा। वेयर मास्क था, बहुत कुछ था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अंदर घुसते थोड़ा बहुत नज़ारा लेने की कोशिश की, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने की यहाँ पे कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हमको उतना एज सच कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको इजीली आपके जो लोकेलिटी एरिया है वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदी, लेकिन दिखने में ये बहुत अलग था, दिखने में ये बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये दुकान। उसके साथ हम लोग ये देखिए यहाँ पे मैल मार्केट में घुसे, यहाँ से हम लोग बहुत कुछ शॉपिंग किए। और शॉपिंग करते करते मैं तो इतना ज़्यादा शॉपिंग की, क्योंकि मैं पूरे पूरे टाइम मैं एक भी चीज़ शॉपिंग नहीं की थी। तो यहाँ पे मैं घुसते ही एकदम मतलब घुस पड़ी उसमें कि मुझे अभी लेना है, मुझे अभी लेना है। ऐसे करते हुए मैं शॉपिंग की, बहुत सारा शॉपिंग की। और ये लगभग हम लोग जब लौट रहे थे वहाँ से, मैल से लौट रहे थे, आप देखिए ये रात 9 साढ़े 9 की टाइम था लगभग, और पूरा मार्केट खाली हो चुका था। तो चलिए अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिलते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग यहाँ पे खाने वाने के लिए निकले। यहाँ पे एक बेनीज़ कैफ़े बोल के है, जो एकदम बिल्कुल मैल के बगल में ही है, बेनीज़ कैफ़े। वहाँ पे बहुत अच्छा साउथ इंडियन डोसा वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो वहाँ से थोड़ा बहुत खाना खा के ही हम लोग निकल चुके। ये देखिए ये घूम जंक्शन है, ये एशिया का सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में है ये रेलवे जंक्शन। तो ये भी मैंने आते आते कैप्चर कर लिए। तो हम लोग अभी सिलीगुड़ी मार्केट में पहुंच चुके थे, और सिलीगुड़ी मार्केट में जाते हुए हम हांगकांग मार्केट भी गए थे, जहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस में बहुत कुछ मिलता है। वो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ।